डांस। dancing on the beach. यस, तो अभी ये है कि विक्स, कल भी ने डिस्कस किया था कि 20 के ऊपर विक्स जब भी जाएगा तब वहाँ पे आपको यू विल बी सीइंग कि मार्केट हमेशा वहाँ पे गैप अप गैप डाउन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। आज गैप अप वहाँ पे जो है इट कैन ऑल्सो गिव गैप डाउन ऑल्सो फॉर द सेम डे टुडे, है ना। तो उसका कोई भरोसा नहीं रहता विक्स जब 20 के ऊपर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 20 के ऊपर इफ़ यूर विक्स इज़ देयर यू हैव टू एनी ओवरनाइट पोजीशंस आपकी नियरली 2% भी अगर गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो आपको वहाँ पे फैक्टर इन करना पड़ता है ना। आप कोई कॉल सेल करके गया होगा एट द मनी या स्ट्रैडल बना के गया होगा हाई विक्स में, राइट। तो वो जो है बहुत इजीली ऐसे मार्केट में फंस जाता है, बहुत इजीली फंस जाता है। तो उसका वहाँ पे हर एक का इसीलिए रूल्स इम्पोर्टेंट और हेजिंग प्रॉपर बहुत ज़्यादा एक क्रूशल है। अभी 13,3870 मतलब अराउंड 600 पॉइंट ऊपर वो ओपन हो रहा है मार्केट। ओपन होने के बाद यस वो अपना बताएगा, टाइम लगेगा, बट अब जो कंजर्वेटिव रह गए उनको फर्स्ट एक क्लियर हो जाता है कि मार्केट में फर्स्ट कुछ हाफ एन आवर या कुछ टाइम तक आपका रिस्क, मतलब फर्स्ट तक अगर पकड़ लो 1-2 घंटा रिस्क विल ऑलवेज बी हाई। तो जिनको कम रिस्क में काम करना है फर्स्ट हाफ आपकी छुट्टी है अभी मार्केट में। तो प्लान क्लियर होना चाहिए। स्क्रीन से चिपक के चार्ट को देख के आपको पैसे नहीं मिलने वाले। आपका प्लान क्लियर होगा, माइंड जितना क्लियर रहेगा उतना जल्दी यहाँ पे प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कम रिस्क में ट्रेड फर्स्ट हाफ में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मिलना, बहुत ही रेयर आपको मिलेगा अच्छे ट्रेड, है ना। मतलब ऐसे फिर अगर ट्रेड लेना है यहाँ पे तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है विच इज़ 1 मिनट 5 मिनट्स में भी वो देगा तो वहाँ पे देगा कि अराउंड कहाँ खुल रहा है ये विच इज़ द हाई, कल का हाई पीडीएच पे ओपन हो रहा है, राइट। तो जिन्होंने भी ये इस टाइम 38,500 के ऊपर कॉल ऑप्शन सेल करके है कि भैया मार्केट क्या कुछ नहीं होगा वहाँ पे, है ना। तो उन लोगों के लिए फिर वो वहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ पे देगा। ओके, तो ओपन वहाँ पे ही हो रहा है पीडीएच के पास। सेटल होने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा एंड प्रीमियम्स भी कॉल साइड जो स्पाइक मारे हैं, उनको भी इट विल टेक सम टाइम वहाँ पे। कॉल्स डेफिनेटली अब स्पाइक मारे हैं तो वहाँ पे जो है कॉल्स में अपना मार्केट विल काइंड ऑफ टेक इट्स टाइम। ओवरनाइट अपना जो पोजीशन है, ओवरनाइट ज़्यादा पोजीशंस कैरी नहीं की थी यहाँ पे जो है कॉल्स का यू कैन सी जो हल्का सा वहाँ पे प्रॉफिट में कॉल्स दूर का कॉल था, इट वाज 39,500, तो उसने ज़्यादा परेशान नहीं किया एंड दैट वाज आल्सो लेस क्वांटिटी, तो ओनली कॉल में लॉस हार्डली नेग्लिजिबल ही होगी। पुट साइड वहाँ पे क्वांटिटी वाज मोर। तो यहाँ पे एक तरीके से मार्केट में बिकॉज वही है कि इट इज कैन गो एनी डायरेक्शन, तो पुट साइड डिस्टेंस वाज ज़्यादा था वहाँ पे। ओके, अब ये इस से ट्रैप किया है तो इट विल टेक इट्स टाइम, वहाँ पे पुट्स को भी उसने गिरा दिया है। इसके ऊपर
तो अब यहाँ पे जो है उसको अब बेस बनाएगा अपना, वो ये हाई पे तो आ गया है वो, है ना। अब बहुत लोग गलती कर देंगे, हाई पे आ गया तो डायरेक्ट यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे इसके ऊपर वो मार्केट ने खा लिए, है ना। कॉल्स डेफिनेटली जो भी 39,500 तक के कॉल्स है उनमें तो आएगा ही स्पाइक, एंड वो परेशान करेगी स्टार्टिंग में। सो इम्पोर्टेंट है अभी कि मार्केट को थोड़ा सेटल होने दो, क्योंकि बहुत बड़ा एकदम 3800 पॉइंट है, तो रिस्क रिवॉर्ड तो कहीं भी, रिस्क तो ज़्यादा ही रहेगा, रिवॉर्ड का पता नहीं वो कहाँ क्या देगा, बट रिस्क विल ऑलवेज भी ऐसे मार्केट में हाई ही रहने वाला है। तो वी अनटिल अनलेस इट सेटल्स देयर इज नो ट्रेड इन द मार्केट। जो अपना एक इम्पल्स नेचर होता है कि बस ट्रेड चाहिए ही चाहिए मेरे को ना, वो आपको कंट्रोल करना रहता है। अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आप फिर वो गैम्बलिंग मेंटेलिटी में मार्केट में जा रहे हो। तो वो गैम्बलिंग मेंटेलिटी में जब आप रहोगे तो पैसा मार्केट में आएगा भी तो वो टिकने नहीं वाला है ना। कभी चला भी लोगे तो भी वापस लगेगा कि एक और ट्रेड ले लेता हूँ, एक और वहाँ पे कुछ कर लेता हूँ, एंड देन डेफिनेटली तो पैसा यू विल ऑल्सो लूज दैट मनी। अच्छी कैंडल बनाई है, पूरा ब्रेक कर दिया इसने इस लेवल को, राइट, 5 मिनट्स में भी। तो ये कोई छोटा मोटा बायर नहीं है यहाँ पे, यू कैन से दिस इज नॉट अ स्मॉल बायर, या भी ये बायर सीरियस है, मतलब सिर्फ ग्लोबल मार्केट को देख के ये बायर काम नहीं कर रहा है, सही में इसको कुछ यहाँ पे ऊपर ले जाने का कोशिश कर रहा है, बिकॉज 30 सितंबर के हाई को उसने ब्रेक करके अभी 5 मिनट में उसके ऊपर क्लोजिंग दी है अभी, राइट। बट अभी ये 5 मिनट्स है, 15 मिनट्स का कैंडल बनने में टाइम लगेगा उसको थोड़ा। ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे मार्केट, क्योंकि वहाँ पे क्या तो दूर से पुट सेल करना थोड़ा स्टार्ट करेंगे अभी, विच इज़ 37,000 वगैरह रेवेन्यू मिल रहा है, 37,500 कितना है, 26, तो 200 वाला पुट 26 पे हो गया, है ना। तो वो भी रखना है कि उसकी वोलेटिलिटी उसमें उसका रेंजेस ऊपर जाने नीचे जाने के लिए बहुत ज़्यादा रहने वाला है ना। और जो 200 वाला कॉल है वो 620 पे चला गया, तो रेंजेस विल बी हाई। और कल छुट्टी है, फिर डायरेक्टली मार्केट हमारा थर्सडे को ओपन होगा, तो 2 दिन में हाई विक्स में ग्लोबल मार्केट दे कैन डू एनीथिंग वहाँ पे ना। सो दिस इज नाउ 39,000 के अराउंड आई गया है, जिसको जिस पे इसने, दिस इज 27 सितंबर, तो ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है बैंक निफ्टी के लिए, राइट। दिस इज द होल एरिया। बट अभी इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो उसको ब्रेक करना है, तो आज भी ब्रेक कर सकता है। व्हाट वी आर वेटिंग फॉर ट्रेड इज दैट टू गेट अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड, है ना, कि यहाँ पे सिर्फ रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही हम लोग करेंगे प्रॉपर सिस्टमेटिकली। कोई भी ऐसे फालतू के ट्रेड्स लेके वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। मार्केट थोड़ा सा कभी कभी गैप अप होता है, उसको सेटल होने के लिए टाइम देने के बाद देन इट विल गिव यू अ गुड ट्रेड। एक रिट्रेसमेंट आ जाता है तो आप एक अच्छे ट्रेड फिर वो दे देता है।
जो होता है अपना राइट, जो मीन विच आई फॉलो फॉर रिस्क अपना, उसके हिसाब से रिस्क इज वेरी 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 हाई इन द मार्केट, राइट। 2.6% का रिस्क है विच इज़ नॉट, कैंडल के लो के नीचे वो रिस्क ऐसे मार्केट में वो काम नहीं करता। अगर उसको फेक मूव देना है तो यहाँ से वो थोड़ा कंसोलिडेट होकर नीचे गिर जाएगा, तो टॉप पे फंस जाएंगे फिर, हाँ, तो वो बिल्कुल सेंस नहीं बनता है। वैसे ट्रेड्स आई अवॉइड टेकिंग, राइट, स्पेशली जब आप मंथ के स्टार्ट में होता है। थोड़ा सा कल भी हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ हमेशा थोड़ा सा आई प्ले डिफेंसिव, प्रॉफिट जितना हम थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं वो है, फिर सेकेंड हाफ से उसी प्रॉफिट से करते हैं। बट हम फर्स्ट वीक में ही अगर आप लॉस करके बैठ जाओ मार्केट, तो फिर आपके नेक्स्ट वीक उसको रिकवर करने में ही चले जाता है ना। तो हमेशा मार्केट क्योंकि नई एक्सपायरी नई सीरीज स्टार्ट होती है, थोड़ा सा वो टाइम लेता ही है सेटल होने के लिए। ओके, तो कैलेंडर में अगर ऊपर जाएगा 39,300-400 में, तब प्रॉफिट उसका आ जाएगा, तो देन यू कैन क्लोज कॉल साइड, है ना विवेक। तो जब तक ये इधर ये इसके नीचे नहीं आता 38,800 के नीचे, तब तक उसको चालू रख सकते हैं, या फिर जब तक 39,300-400 में आके वो वहाँ नहीं आता तब तक वी कैन कीप इट। एंड इफ इट क्लोजेस बिलो 38,800 तो फिर क्लोज ही कर देना, बिकॉज देन वो वहाँ पे वापस प्रीमियम इरोड होगा फास्ट। ओके, तो ऐसे मार्केट में व्हाट आई प्लेस, कि ऐसे मार्केट मुझे अगर करना है थोड़ा सा प्रॉपरली, तो पीछे जाके आई डील ऑल्सो इन कैलेंडर्स वगैरह, वहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट। 1:2 या 1:1.5 डिपेंडिंग कि आप कैसे वाला डिस्टेंस बनाते हैं, राइट। इससे मैंने एक बार देख लेता हूँ उस पर कहाँ मिल रहा है। 136 है, 220, ठीक है। 239 एंड ये आया था इसका चलेगा। इसका हाई एक बार ब्रेक, आई एम वेटिंग 15 मिनट्स का हाई एक बार ब्रेक हो जाए, तो फिर वो मैं आई कैन मेक दैट सिस्टम प्रॉपरली। जो ये बॉक्स है उसके ऊपर मार्केट जाना चाहिए, तब आई विल मेक इट। तो वापस थोड़ा पुट्स, क्योंकि बेचारे इतने 60% 70% दे हैव फॉलन, सो उनको भी थोड़ा सा फिर ब्रीदिंग स्पेस रहेगा अगर रिट्रेसमेंट आया इसके ऊपर, बट एक क्लोजिंग दे रहा है, देन आई विल बी मेकिंग a system of calendar which is 1:2 by keeping the distance from the market। उसका रीज़न ये रहेगा क्योंकि हम बहुत पास नहीं, इतना वोलेटिलिटी है तो मार्केट के एकदम पास नहीं खेल पाएंगे प्रॉपरली, है ना। एंड हमें डिस्टेंस मार्केट से चाहिए, तो वो सबसे क्रूशल है। जब भी विक्स अभी यू कैन सी कि भले 6% गिरा हुआ है, बट 20 के आसपास ही हुआ है ना, तो वो तभी वो विक्स स्टेबलाइज होगा जब ये मूव अभी जब गैप अप हुआ है उसको आर्ली कैंडल सपोर्ट करेगी अच्छे से, थोड़ा बेस बिल्डिंग करेगा, और फिर वहाँ से वो जो मूव देगा देन काइंड ऑफ इट विल गिव वैलिडेट हो जाएगा, राइट। बट जो भी प्राइस एक्शन अपना स्ट्रक्चर रीडिंग के यहाँ से जो कंप्लीट प्राइस एक्शन देखा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक मार्केट ने 30 सितंबर को ही कर दिया था, राइट। तो कल का मूव रिट्रेसमेंट था और वो कंटिन्यूड है, तो ये भी हायर लो में ही चल रहा है, लोअर हाई उसका ब्रेक हो गया था, तो मार्केट ट्रेंड ही कंटिन्यू कर रहा है। बट यस, ट्रेंड जो कंटिन्यू हो रहा है वो
थोड़ा सा विक्स की वजह से इट इज़ मोर डायनामिक. क्या भाई, किसने मार्केट मारा है क्या 20 अक्टूबर में? 170 पे था एकदम, 105 का लो मारा उसने, इसलिए मार्केट मार दिया बेचारे ने. ऑर्डर डालते डालते बराबर भी लॉस हो गया होगा बेचारा. 112, चलो. ओके, ये तो हिट होते रहेगा तब तक के लिए. 15 मिनट्स भी उसने बना ली है अच्छी. एंड एक अगर रिट्रेसमेंट आ रहा है देन मैं कॉल साइड भी एक कैलेंडर आई विल बी मेकिंग. तब तक थोड़ा सा उसको रिट्रेसमेंट चाहिए एक अच्छा. एटलीस्ट रिट्रेसमेंट वी वांट टिल 38, 800, 850 के अराउंड अगर वो दे रहा है तो, क्योंकि तब कॉल साइड का रिस्क हम थोड़ा नॉर्मलाइज कर सकते हैं. बट अभी नहीं, अभी तो वहाँ पे रिस्क इज काइंड ऑफ नॉट एट ऑल फीजिबल. हो गया, ठीक. ओके, तो अभी ये पहला ट्रेड लिया है, डिस्टेंस मार्केट में रखा है. तो दिस ट्रेड इज मोर ऑफ जो है 37,000 पे हमने कैलेंडर बनाया है. अभी ये 1:1 नहीं है, 1:2 है. रिफ्रेश हुआ नहीं लगता, एक मिनट. कहाँ गया ये? हाँ, 1:2 का है. और ये तब तक रहेगा जब तक मार्केट डज नॉट ब्रेक इसका 38,500 के नीचे मार्केट नहीं आता है. 38,500 के नीचे मार्केट आ रहा है और वो अभी तुरंत आ रहा है तो देन आई कैन ऑल्सो क्लोज इट. या फिर आज ही वो अगर ये मूव फेक मूव निकाल के फिट इज क्लोजिंग बिलो अच्छे वॉल्यूम से, तब ये निकाल दूंगा. अगर ये कंसोलिड होके ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट देना चालू कर देगा. बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आई एम टेकिंग रिस्क. दैट आई विल बी टेकिंग विल बी वेरी मच काइंड ऑफ अ कंट्रोल में. अंडरस्टैंड से तो अगर वो कुछ उटपटांग हरकतें कर रहा है तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो कभी भी ऐसा रहता है कि आपका अगर थोड़ा सा सामने
बॉलर टफ रहता है तो बैट्समैन हमेशा थोड़ा स्टार्टिंग डिफेंसिव करता है, फिर जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती है विल ट्राई टू गेट मोर एग्रेसिव और सेट हो जाता है तो वो एग्रेसिव होता है। मार्केट में भी ऐसा है, आप पहले बॉल पे मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं, अरे चलो कुछ भी कर लेते हैं, फटाफट छक्का मार लेते हैं, वैसे अगर वो रस ज़्यादा है तो हमेशा डिस्टेंस मेंटेन है। और डेफिनेटली ये जो सिस्टम है ये कैलेंडर का, इसके लिए आपको थोड़ा सा मार्जिन लगेगा ही। तो जो एकदम लेस मार्जिन वाले लोग होते हैं ना, जिनका कम कैपिटल है, वो ऐसे मार्केट में उनको नो ट्रेड, वहाँ पे दे हैव टू वेट, है ना, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। हम रिस्क उतना पर कैपिटल 4% का जो रहता है वो हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बेस्ट है जब भी ऐसा होता है बेस बिल्ड का वेट करो, बेस बिल्ड होगा मार्केट, जब भी वो बेस बिल्ड होगा उसके बाद वो मूव देगा, तब रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और बेस बिल्ड होने में उसको कम से कम 1-1.5 घंटा लगने वाला है, तब तक वो अपना काम करेगा ही। एंड इफ़ बाई डूइंग सम इलॉजिकल थिंग्स, इफ तब तक हमने लॉस कर लिया तो हमारा तो बाकी का सेकेंड हाफ सिर्फ वो लॉस करने में ही चला जाएगा, राइट। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के थोड़ा देखो उसको क्या करना है, वो सही में अर्ली कैंडल, है ना, स्पेशली कंप्लीट प्रोडक्शन वालों के लिए यहाँ पे आपका एक लर्निंग रहेगा कि अर्ली कैंडल हम देखते हैं, है ना, ये जोन है अर्ली कैंडल का, तो वी नो कि इसका इंपॉर्टेंस हमेशा मार्केट में सबसे हाईएस्ट होता है, स्पेशली फॉर इंट्राडे एंड स्विंग पेयर्स। तो ये 39,000 एक बैकग्राउंड नंबर है, उसी पे जोन बैठा हुआ है, वहीं पे मार्केट ओपन हुआ है। ऐसे कैंडल देख के बहुत लोग अपने पोजीशंस, जो रिटेल रहते हैं, जिनको मतलब एक तरीके से रिटेल मतलब वो वाले जिनको पता नहीं, बस लग रहा है कि हाँ चलो मार्केट 39 के ऊपर निकल गया, वो सीधा कॉल बाय करने लग जाते, जो मन में आए कर लेते, है ना। तो वैसे जो रहेंगे यहाँ पे, ऐसे काफ़ी लोग अभी आने वाले कूद जाएंगे देख के मार्केट कि अब ये कल भैया दशहरे के बाद तो मैं एकदम अंबानी बन जाऊंगा, कॉल बाय कर लेता हूँ जितना भी और सीधा फिर निकल जाएगा। या फिर यहाँ क्योंकि ये जोन ऐसा है, अब बाकी लोगों का माइंडसेट रहेगा कि मैं पुट बाय कर लेता हूँ, 39,000 के ऊपर जाएगा ही नहीं, कोई ना कोई डेफिनेटली सही रहेगा, बट वो चांस पे खेल रहे हैं, है ना। डिफरेंस वो रहता है कि दे आर प्लेइंग ऑन चांस। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपको चांस पे खेलना नहीं है तो ऐसे मार्केट में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें जब तक वो रिस्क रिड्यूस नहीं करता है अपना, है ना, तब तक उससे दूर बने बैठे रहना है। मतलब यू कैनॉट डू मच इन सच मार्केट, क्योंकि ये जो बॉलर है, आज का बॉलर है ये, मतलब पकड़ लो इसका बहुत फॉर्म बढ़िया चल रहा है, तो इसके अगेंस्ट, है ना, क्रिकेट में होता है कि उस बॉलर के अगेंस्ट आप बस डिफेंड कर लो, विकेट बचा लो अपनी, जब वीक बॉलर आएगा उसमें हम मारेंगे फिर उसको जब मारना है तो, राइट। तो वो जो है ये फेज़ होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल मार्केट में फर्स्ट हाफ जो रहेगा आज का वो हाई रहेगा, जस्ट बिकॉज एक ही चीज़ की वजह से, दैट इज़ रिस्क। रिस्क कम नहीं कर पाओगे आप, कुछ भी कर लो, ऐसे मार्केट में रिस्क नहीं कम होता है ना, क्योंकि वो अगर स्लगिश हो रहा है, साइडवेज जा रहा है, अभी जैसे वॉल्यूम डिप कर रहा है, तो छोटा टाइम फ्रेम के जो चार्ट्स रहेंगे, है ना, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऊपर नीचे बस डांस करेंगे एक रेंज में। ऐसा लग रहा है नीचे गिर रहा है, चलो सेल कर लो, वहीं से वो साइडवेज होके वापस ऊपर आ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, बाय करोगे तो वापस आके नीचे आ जाएगा, तो वो डांसिंग गेम चलता रहेगा यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्ली कमिट कर रही है क्या, ये जो अर्ली हैंडल बनेगी, अभी 27 मिनट है, ये बायर जो है वो अपने पोजीशन को लेके सीरियस है क्या, नहीं तो वो बस टाइम पास करना है उसे, और यहाँ पे टच करके वापस साइडवेज लेके जाएगा मार्केट, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए उसको स्टेप बाय स्टेप मार्केट को वैसा देखना है जो सामने दिख रहा है, और अगर हम उसमें अपने थॉट्स वी हैव टू put aside, right? That is the most important thing for a trader to do, and that is actually also very difficult for a trader to do, क्योंकि वो थॉट्स आती रहेंगे कि लेके देख लेता हूँ क्या है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई वहाँ पे पोस्ट डाला रहता है, अरे देखो मैंने कॉल बाई किया, मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, हम लोग यार मैंने क्यों नहीं बाई किया, राइट। तो वो सब चीज़ें कंपेयर करोगे तो वो वैसे भी लोग हैं जो पुट बाय करके गए होंगे, वो सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे। सोशल मीडिया पे कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं शेयर करता है, वहाँ पे जो शेयर करेगा जो जिसने किया है, बट उसने उसके एक दिन पहले भी कॉल बाय किया होगा, उसमें लॉस किया होगा, वो नहीं डाला होगा। तो वो चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ काइंड ऑफ कि वहाँ जाके अपना माइंड ख़राब करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
हमें अपना कैपिटल और अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड लेना रहता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे है तो मैं डिफेंसिव खेल रहा हूँ, क्योंकि अननेसेसरी हमें ट्रेडिंग बस चलो शो ऑफ के लिए नहीं करना है ना। मेन है कि जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे कल पुट बाइंग हमने डिस्कस किया था अपन ने, जब ये जोन ब्रेक हुआ था WRC से पुट बाइंग मिली, तब करो बिल्कुल, तब तब वेट नहीं करना है। तब उसने दिया भी 38,000 बिग राउंड नंबर है, जितना स्पेस था उतना दिया उसने। तब मार्केट में फिर पीछे नहीं हटना है, बट ऐसे पे थोड़ा वन स्टेप पीछे जाके वोलेटिलिटी हमेशा सेटल होने देना है, क्योंकि मैक्सिमम लॉसेस हाई वोलेटिलिटी फेज में ही होते हैं मार्केट में। और जब वो अच्छे ट्रेड्स देता है, तब तक हम जो बाकी इस तरीके के माइंडसेट में रहते हैं, वो लॉस करके बैठे रहते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि जब अच्छे ट्रेड मिलते हैं, तो उसका प्रॉफिट सिर्फ वो पिछला लॉस रिकवर करने में लग जाता है, राइट? बस और कुछ नहीं होता। सो गाड़ी वही की वही घूमती रहती है ना? 2 ट्रेड का प्रॉफिट एक ट्रेड में चला गया, फिर देन वापस वी टेक द सेम साइकिल एंड देन वैसे अरे यार तो पैसा बनता नहीं है। बनता प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी वो है कि हम लोग उसको उसकी तरह से अप्रोच नहीं कर रहे, है ना? तो अभी जो है, कोई भी ट्रेड ट्रिगर होने के लिए एटलीस्ट, राइट, जो कंजर्वेटिव है, जो लोग नए हैं मार्केट में, या जिन्होंने अभी तक हमारे सिस्टम से प्रॉफिट नहीं बनाया, उनके लिए एटलीस्ट फर्स्ट हाफ मोर और लेस नो ट्रेड हो जाएगा, है ना? तो आपको वो भी क्लियर होना चाहिए क्या है। जब तक वो 15 मिनट्स की बेस बिल्डिंग स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक वो क्लियर ही नहीं हो रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी सेटल करना है उसे। फिर वो ऐसे बस एक 15 मिनट की कैंडल बना लिया, आके नीचे 13,000 के नीचे आके वापस वो कूल ऑफ हो जाएगा सेकेंड हाफ तक, क्योंकि भले ही ग्लोबल मार्केट के हिसाब से खुला है, बट अपना मार्केट उनसे बहुत डिटैच चल रहा है ना। US मार्केट कभी डाउन भी होते तो हमारा मार्केट नीचे खुल के ऊपर भाग जाता है। तो अभी ग्लोबल मार्केट सब अप है, तो इनको अगर ट्रैप करना है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। वो आज जाने ही नहीं देंगे अर्ली कैंडल 39,100 39,200 के ऊपर मार्केट को नहीं जाने देंगे। तो वहाँ पे वो है, इसीलिए हमने थोड़ा सा अभी सिस्टम जो है डिफेंसिव लिया। 1:2 कैलेंडर, ये 20 अक्टूबर एंड 13 अक्टूबर का है, राइट? क्योंकि 6 अक्टूबर अभी तो क्या 2 दिन है, उसमें प्रीमियम ही नहीं है, तो उसमें कुछ बना ही नहीं पाओगे अभी कैलेंडर वाइज। तो उसी में हम लोगों ने वहाँ पे लिया है। एंड अगर उसमें मार्केट वापस ऊपर जाता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है, गारंटीड प्रॉफिट आने वाला है उसमें। तो और अगर नीचे भी आएगा, अगर वो समझो अगर हमने कैरी कर लिया उसको दशहरे के बाद 500-600 पॉइंट नीचे अगर गैप डाउन भी खुल रहा है, तो भी यहाँ पे लॉस जो रहेगा वो कंट्रोल रहेगा, नॉट मोर देन 2,000 2,500 3,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला। Right? तो हमने, क्योंकि अगर ये बायर है तो ये गैप डाउन होगा, तो इसी एरिया में अगर उसने कराया तो मैक्स टू मैक्स इसी एरिया में गैप डाउन होगा, right? क्योंकि इस वालों जो प्लेयर्स है, अगर उसको वेडनेसडे को या थर्सडे को गैप डाउन करना है, थर्सडे को एक्सपायरी भी है, तो जो भी ये एरिया के नीचे पुट सेलिंग बढ़ेगी, है ना? ये जो है 38,600, तो आज अगर मार्केट सस्टेन हो रहा है, सारे पुट सेलर्स इसके नीचे रहेंगे। और क्या इसके लिए ओपन इंटरेस्ट देखने की ज़रूरत है? क्या है, बिल्कुल नहीं, कॉमन सेंस होता है, राइट? दिख ही रहा है वहाँ पे आपको मार्केट का जो प्राइस एक्शन के WRCs है और जो स्ट्रक्चर है, वही बता देते कि पोजीशन कहाँ से बनने वाली है। तो ये पूरा जो गैप एरिया है, कल जहाँ पे कॉल शॉर्टिंग हुई थी, आज अगर ये सस्टेन होकर ऊपर जा रहा है, तो वहीं पे सारी पुट शॉर्टिंग होगी, और कॉल्स तो डेफिनेटली दे हैव टू कवर, नो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर ये निकल रहा है 39,000 या वहाँ पे, तो अभी बैंक में मैक्सिमम लोगों ने उसको शिफ्ट कर दिया होगा या कवर कर लिया होगा, right? जब ये वॉलेटिलिटी सेटल होकर नीचे आएगा, तब वो लगे तो वापस बना लेंगे, बट अभी के लिए पुट्स यहाँ पे जो रहेंगे, ये पूरे एरिया में विल बी काइंड ऑफ अ राइटिंग वहाँ पे बढ़ने वाली, राइट? सेकेंड रहेगा कि इनको ट्रैप करना है, क्योंकि विक्स अगर ऊपर नहीं जा रहा है नीचे नहीं जा रहा है, तो बस वो थर्सडे को यहाँ इस जोन में खुलेगा, दैट्स इट। और अगर वो ये मूव आज का सस्टेन कर पाता है, एंड बाय द एंड ऑफ टुडे if market is able to make a good hourly above this zone, right, तो then it is very less chance कि मार्केट 39,600 के नीचे थर्सडे को एक्सपायर करेगा, क्योंकि अगर कोई बड़ा प्लेयर कमिट कर रहा है ना अपने आप को यहाँ पे, फिर वो मार्केट को इसके नीचे नहीं आने देगा। वो
ऊपर जो भी लेवल है और किसके पास स्पेस भी है। तो प्राइस एक्शन के अपने जो स्ट्रक्चर का लॉजिक है, अबव 39,000 मार्केट में बहुत अच्छा स्पेस भी है, तो उसको कवर भी करना है वो एरिया, तो वो फिर नीचे नहीं गिरेगा। तो यहाँ की जो पुट राइटिंग है उसको सस्टेन अगर होना है तो हमारे लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। स्पेशली ये जिनका अभी ये स्ट्रक्चर रीडिंग वगैरह के टॉपिक्स हो गए एडवांस सेशंस, उनको ये रिलेट यहाँ पे प्रॉपरली आप कर पाओगे। आर्ली क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए, तो ये जो पुट राइटिंग यहाँ पे सारी जो हो रही है, या फिर जो ये जोन में जो आज एंटर करेंगे, वो फिर कॉन्फिडेंटली होल्ड करके उसको लेके जाएंगे। नहीं तो मैक्सिमम अगर वो नहीं हो रहा है तो वो सिर्फ पुट्स होल्ड नहीं करेंगे। अगर इसी जोन में मार्केट क्लोज हो रहा है तो अगर किसी ने यहाँ के पुट्स होल्ड किए तो वो ऊपर के कॉल्स भी लेके जाएगा थर्सडे को, राइट। बिकॉज वो खुद श्योर नहीं है कि मार्केट कहीं भी जा सकता है। तो आर्ली कमिटमेंट इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको मार्केट में ये वाले पुट्स राइटर्स को कॉन्फिडेंस अगर चाहिए तो, नहीं तो फिर वो वही टाइम पास करेगा, ठीक है। तो ट्रेड प्लान क्लियर रहेगा, बेस बिल्डिंग के लिए वेट करो। अभी एक सिस्टम हमने बनाया बस ऐसा, बाकी क्योंकि और तो कुछ ढंग का है नहीं, स्ट्रैंगल बना के कोई सेंस नहीं है। वैसे ही अभी पुट का प्रीमियम कुछ है ही नहीं मार्केट में, कॉल इतने राइज हो चुके हैं कि बैलेंस नहीं करेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं बैलेंस कर पाएंगे वो, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमने फिर कैलेंडर बनाया, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम्स है। उसके बाद जब तक मार्केट 38, अब यहाँ पे अलर्ट डाल के रख दूंगा मैं, विच इज़ 38,700 TDH के नीचे, तो ये अलर्ट डाल दिया यहाँ पे। जब मार्केट इसके नीचे आएगा तब आई सी कैलेंडर कैसे रिएक्ट करते हैं, विक्स कैसे रिएक्ट करता है, तब देखेंगे। बस बाकी ऊपर जा रहा है तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक वो प्रॉफिट देना जैसे जैसे टाइम आएगा चालू कर देगा वो। सिमिलरली निफ्टी का भी सेम है, पीडीएच के आसपास ऊपर ओपन हुआ है बट वहीं पे स्टॉल हो रहा है वो। तो वो देखो अभी इतनी जल्दी वॉलेटिलिटी उसने सेटल कर दी। 5 मिनट्स की अगर कैंडल देखोगे तो इट इज़ मोर और लेस एकदम ही छोटी छोटी कैंडल हो गई। तो दिस इज़ द न्यू नॉर्म ऑफ द मार्केट। वो पहले 15 मिनट आधा घंटा वॉलेटिलिटी देता है फिर एकदम शांत हो जाता है। तो टुडे इज़ मोर ऑफ प्लेइंग द वेटिंग गेम। ठीक है, चलो देन विल वेट एंड टिल द मीन टाइम जब कुछ मिलेगा तभी एक्टिव रहेंगे। तो आज थोड़ा सा विल टू वेट, स्पेशली जिनका कैपिटल बेस थोड़ा कम है, आपको ट्रेड्स के लिए वेट ही करना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन इज देयर इन द मार्केट, है ना।
थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा है, तो हमने कॉल्स सेल भी करना वहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। और आर कुछ सेटअप है दैट आई हैव अपडेटेड इन द कम्युनिटी। अभी ये इवॉल्व होना बाकी है। वॉल्यूम चाहिए, WRC चाहिए। इतना अच्छा अगर उसने ओपनिंग दिया है तो विदाउट दैट ट्रेडिंग एक क्लीन ब्रेकडाउन चाहिए, क्लीन वॉल्यूम चाहिए मार्केट। तो तब तक कोई ट्रेड नहीं रहेगा, क्योंकि अभी वो वॉल्यूम पूरा ड्राई आउट हो गया मार्केट के। यू कैन सी इट इज़ लाइक वेरी लेस, एंड दैट इज़ द मीन कि अभी वापस थोड़ा सा वो इट इज़ टेकिंग इट्स टाइम टू सेटल। दोनों साइड स्पेस है। अब उसको अगर नहीं मूव करना होगा तो आज यहीं पे टाइम पास करके और थोड़ा वॉलिटिलिटी मार के बंद हो जाएगा। उसको रिज्यूम करना है तो ये WRC से ब्रेकआउट करेगा ऊपर, ठीक है, इन द सेकेंड हाफ। 10:30 अभी जस्ट 10:45 हो ही रहे हैं। तो 11 बजे के बाद 11:15 11:30 ऑनवर्ड्स वही बेस बिल्डिंग के बाद का ब्रेकआउट है। पे अटेंशन टू इट। और नीचे अगर उसको जाना है तो 5 मिनट का जो स्ट्रक्चर है, जो पॉइंट्स, ये वाले स्ट्रक्चर पॉइंट्स है, right? ये वाला उसने वहाँ पे ब्रेक करना चाहिए विद WRC। देन इसीलिए अभी प्रीमियम छोटा ही किया है कॉल्स का। एक बार ये ब्रेक हो जाएगा देन आई कैन ऑल्सो गो फॉर अ लिटिल बिट बिगर प्रीमियम, है ना। क्योंकि अभी वो बेस बिल्डिंग में भी उसने क्लियर नहीं दिया कि रिवर्सल देना, बस वो थोड़ा सा स्टॉल, मोमेंटम बस स्टॉल हो रहा है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। जब वो हो जाएगा देन वी कैन गो फॉर अ लिटिल बिगर प्रीमियम। इट्स का ही ट्रेड है, राइट। एंड जो है कि पीएच, तो वैसे टाइम है उसको आने में, काफ़ी नीचे है पीडीएच, बट वहाँ पे इट इज़ विल बी मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ 5 मिनट का ट्रेड है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। 15 मिनट का अगर स्ट्रक्चर ब्रेक रहता तो वो उतना कंफर्मेशन वुड हैव बीन मोर स्ट्रॉन्ग। तो विक्स इज फॉलिंग, तो मोर ऑफ अ कॉल क्रेडिट वुड बी बेनिफिशियल ज़्यादा कंपेयर टू डेबिट। सो विक्स इज डाउन, इन दैट केस क्रेडिट सिस्टम ज़्यादा बेटर होता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज भी जा सकता है, थोड़ा टाइम भी मार्केट ले सकता है। मार्केट में तो हमसे भी रेंज के अंदर मार्केट आ रहा है तो वो कर देंगे, बिकॉज वॉल्यूम यू कैन सी लोएस्ट डे का। तो आइडियली दैट इज़ वाई इट इज़ दो ट्रेड, मतलब एक ट्रेड के हिसाब से विल बी टेकिंग। इफ वॉल्यूम वुड हैव बीन देयर डेफिनेटली करेंगे। और पीडीएच के ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी अभी भी है ना सिर्फ, और स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मारेगा, टाइम पास करेगा वो, एंड देन इट माइट फॉल, है ना।
या फिर वो नहीं गिरेगा तो ये फेक मूव रहेगा, तो वापस यहाँ से पुश बैक आ जाएगा। तो पीडीएच के ऊपर है तो बायर तो स्ट्रांग है। एंड सिर्फ 5 मिनट का जो ट्रेड रहता है जनरली पीडीएच के ऊपर, वो बहुत बार उतना नहीं दे पाया था, है ना, उतना प्रॉफिट शायद वो नहीं दे सकते। तो स्टॉल हो जाएगा थोड़ा सा मार्केट टाइम, या अगर वॉल्यूम 5 मिनट्स में भी इनफैक्ट वॉल्यूम नहीं है, 15 मिनट तो दूर छोड़ दो, 5 मिनट भी मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। दैट इज द मेन थिंग यू कैन सी ओवर हियर, 5 मिनट्स में वॉल्यूम। तो फिर इसीलिए जो ट्रेड है इट इज़ मोर ऑफ ओनली हाफ द क्वांटिटी। चले तो ठीक है, नहीं तो ये रेंज के अंदर अगर इसने जो भी ये डब्ल्यू आर सी कैंडल है, ये जो डब्ल्यू आर सी कैंडल आई सी आई बैंक में रेंज के अंदर आ गया तो देन एग्जिट, है ना, रेंज के अंदर क्लोजिंग 5 मिनट क्लोजिंग। एंड एक्सिस बैंक में भी जो डब्ल्यू आर सी कैंडल ने ब्रेक डाउन किया उसके ऊपर 5 मिनट क्लोजिंग हुई तो एग्जिट। तो इसका एग्जिट जो रहेगा वो उस तरीके से ट्रिगर वहाँ पे रहेगा, राइट। सो आई पुट इट ओवर हियर। इसके ऊपर एक्सिस बैंक का एसएल रहेगा और आईसीआईसीआई बैंक का इस रेंज के ऊपर, राइट। सो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द रिस्क एंड क्वांटिटी भी कम ली, रिड्यूस रिस्क भी कम करना है, बिकॉज उसमें क्लैरिटी नहीं है मार्केट को उसको करना क्या है एक्चुअली। हाँ, तो थोड़ा सा वो सेटल होगा, टाइम लेगा। अगर इसके ऊपर ये बैंक निफ्टी नहीं जा पा रहा है इस जोन के ऊपर, और डेफिनेटली फिर आज एक अच्छा खासा जो आज का डे लो है वहाँ तक भी सेल ऑफ आ सकता है। वो आ गया तो फिर तो दैट वुड बी द बेस्ट सिनेरियो, है ना। ये सब गिरेंगे, बट वो अभी गिरेगा या फिर बाद 2 बजे गिरेगा, अभी एक और बार वापस रिटच करके गिरेगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। हमारा काम एज अ ट्रेडर इज टू जस्ट टू मैनेज द रिस्क, है ना। राइट और रॉन्ग मार्केट विल डिसाइड। विच इज़ गुड। अभी इंडेक्स से सपोर्ट करेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये लो एक बार अच्छे से ब्रेक हो गया तो उसके बाद फिर यहाँ तक स्पेस है अच्छा खासा, देन दैट इज़ वेयर वी कैन गो। बट अभी इंडेक्स थोड़ा उल्टा जा रहा है, तो ये जो है इट इज़ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब ये एक अच्छे, इट विल काइंड ऑफ इंडेक्स सपोर्ट करेगा उसे, है ना। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा स्टॉल होके वापस रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। तो एक्सिस अकेला बेचारा डे लो पे आ रहा है। तो वो है कि इसको इंडेक्स ने एक बार सपोर्ट कर दिया यहाँ से, एंड इफ इट स्टार्ट्स फॉलिंग तो एक्सिस बीइंग द वीकेस्ट वो सबसे जल्दी गिर जाएगा फटाफट एकदम। इसको यहाँ तक अगर आ रहा है वो 38,700 800 तक, तो दिस एक्सिस भी वहाँ से गिरेगा, बट उसको पहले गिरना चाहिए वहाँ तक, नहीं तो फिर वही है कि टाइम पर नीचे ऊपर नीचे घूमता रहेगा। ठीक है, तो सिंपल है, मार्केट ने यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं था तो वॉल्यूम नहीं है तो वहाँ पे करा, और ये भी कॉस्ट पे निकल जाएगा, दोनों ही निकल जाएंगे, बिकॉज इंडेक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, उसका जो सेक्टर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है ट्रेड्स को, तो फिर नहीं चाहिए उसमें। जो है विल एग्जिट, एंड देन जब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें देन विल ट्राई एंड हैमर। सो इन अ वे इट इज ये 50% वाला एट कॉस्ट, एंड ये 50%, मतलब जितना एक ट्रेड में जो मैक्सिमम रिस्क अमाउंट है उसका 1/4 ही वी हैव लॉस्ट मैक्सिमम, राइट। तो इसीलिए हमने कम क्वांटिटी में किया था, फॉर द सेम रीज़न कि मार्केट अगर क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो वी डोंट वांट टू go and do any unnecessary thing over there. तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आज हमने मार्केट में एक्चुअली वी आर नॉट ट्राइंग टू टेक एनी unnecessary risk, for the simple reason
कि उसको ही क्लियर नहीं है क्या करना है, जा भी रहा है तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है, नीचे भी आ रहा है तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इट इज़ जस्ट डूइंग इनसाइड इसी रेंज में वो पूरा है बस। एंड विक्स इज ऑल्सो 7.5% डाउन, तो विक्स डाउन है तो उसकी वजह से उसको मोमेंटम बिल्डअप नहीं हो रहा है किसी भी साइड। नीचे आया था तो विक्स वाज नॉट राइजिंग, सो हेंस बिल्डअप नहीं हुआ। ऊपर जा रहा है तो विक्स वापस गिर रहा है। तो जो कॉल ऑप्शंस है, कॉल ऑप्शंस को स्पॉट नहीं मिल रहा है, स्टॉल हो रहे हो बस। हाँ, दैट इज़ द डिफरेंस। हेंस जो रहेगा कि बाइंग के लिए आपका बेस बिल्डिंग जो है उसके बाद वॉल्यूम नहीं है, सो ट्रेड वहाँ पे सीधा रिजेक्ट ही हो जाता है, या फिर एक उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दो सो दैट इट शुडंट इम्पैक्ट यू मच, है ना। सो दैट इज़ द रीज़न। हेंस आज जो है, भले अगर मार्केट हमें कम पैसा दे रहा है दैट इज़ फाइन, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वी शुड लर्न टू प्रिजर्व और कैपिटल इन सच टाइम्स। जब वो आएगा एक क्योंकि गैप अप हुआ है, गैप अप में हमेशा थोड़ा सा वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देता है, तो जब वो मिलेगा अपॉर्चुनिटी तब हम आराम से लेंगे। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग थोड़ा सा ऐसे मार्केट में वी हैव टू प्ले इट लिटिल बिट सेफ, है ना। सो दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि प्रॉफिट जो भी रहेगा आपका थोड़ा सा वो प्रिजर्व करके रखेगा। और अगर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे मार्केट में कि अननेसेसरी लॉसेस नहीं होनी चाहिए। तो जब इजी मार्केट आएगा दैट टाइम हम लोग उस प्रॉफिट को फिर जस्ट पिछला वाला लॉस रिकवर करने में वी शुडंट बी यूजिंग। तो यू कैन सी वापस मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है, आगे जाके स्टॉल हो रहा है। कोई यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में, तो इट इज़ लाइक यहाँ पे यू कैन सी ये छोटी सी कैंडल है एंड इसका डे का जनरली थर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम है। एंड लुक एट दिस कैंडल साइज, दिन का मैक्सिमम ये सबसे स्मॉलेस्ट कैंडल हो सकता है। एंड लुक एट दिस वॉल्यूम, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एनोमली विच इज हैपनिंग, राइट। क्योंकि वो रेंज में है, तो रेंज में उसका कोई कोई स्ट्रक्चर पॉइंट और कोई चीज़ कोई मैटर नहीं करता है, राइट। एंड दैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट कि ये 39,000 का एक बैकग्राउंड नंबर भी है। इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो फिर ये बस इट इज़ टाइम पास कर रहा है वहाँ पे। सो फॉर आर ये ट्रेड एक काम कर रहा है पुट का। एंड द नेक्स्ट ट्रेड जो है, सो जनरली क्वांटिटी इज 50%, वन एट कॉस्ट एंड वन एट लेट्स से 50%। तो हमने सिर्फ 1/4 ऑफ जो अपना रिस्क अमाउंट है दैट वी हैव लॉस्ट। सो मोर और लेस दैट इज वो मैटर करता है पोजीशन साइजिंग से, कि इफ द मार्केट इज नॉट क्लियर क्वांटिटी कम रखो, इफ द मार्केट इज क्लियर विल गो विथ फुल क्वांटिटी, है ना। तो सो मोर और लेस यहाँ पे भी अब जो है इट इज़ कि विक्स डाउन है, मार्केट अगर यही सेटल हो रहा है तो दिस विल बी एबल टू देन गिव गुड प्रॉफिट अराउंड 3-4,000 5,000 तक भी ये जा सकता है, डिपेंडिंग कि ये कितना, क्योंकि हॉलीडे है। अगर ये जा रहा है तो इट कैन गिव अस गुड। एंड इसका जो क्लोज रहेगा विल बी इफ़ वी गो अबव 39,100, तो 39,100 के ऊपर हम जा रहे हैं तो ये क्लोज हो जाएगा, right? तो दिस इज ऑल्सो वन, यहाँ पे स्ट्रैडल रन हो रहा है। एंड इन दिस अकाउंट व्हाट वी आर डूइंग इज मोर ऑफ अ ये हेज सिस्टम है कैलेंडर का। एंड उस कैलेंडर के प्रोटेक्शन के लिए बस एक, अगर ऊपर मार्केट जा रहा है तो ये कैलेंडर प्रॉफिट देगा। एंड दिस विल ऑल्सो बी काइंड ऑफ जस्ट टेम्पररी एज, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है फास्ट तो ये कॉल सेल देगा। इसका क्वांटिटी बट हमने कम रखा है बिकॉज मार्केट इज स्टिल नॉट एबल टू गिव अ गुड क्लोजिंग बिलो 39,000। यहाँ पे प्रॉपरली चल रहा है, बट इसका ये रहेगा कि 39,100 के नीचे मार्केट रहेगा तो ये पैसा देगा एंड में। एंड मैक्स टू मैक्स ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही आज, इफ इट कम्स कॉस्ट टू कॉस्ट देन आई विल एग्जिट दिस एंड फॉर हियर ऑल्सो। तो दोनों के लिए इफ मार्केट गोज अप तो ये कैलेंडर यहाँ पे will give the money, and if the market
फॉल्स, तो ये वाला जो है ये पैसा दे देगा। तो इसमें है कि दो सिस्टम्स अलग अलग, एक ही इसमें मिक्स करने से बेटा अलग अलग उसमें करने का फ़ायदा ये रहता है कि यू कैन मॉनिटर इट प्रॉपरली एंड उसके हिसाब से देन वी कैन टेक द कॉल, है ना। तो ये जो रहेगा ये भी डिपेंड 13,100 के ऊपर मार्केट जा रहा है देन ये क्लोज हो जाएगा। एंड इट कैन गो ऑल्सो कि हॉलीडे है तो थोड़ा सा वो ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे अगर उसको फिर गैप डाउन होना है या करना है बाद में, क्योंकि विक्स भी डाउन है तो इट इज सपोर्टिंग द बायर्स ऑफ द मार्केट, मतलब जो भी पुट सेलर्स है उनके लिए मार्केट एटलीस्ट इंट्राडे बेसिस पे इट वुड बी गुड। अब छुट्टी के बाद वो जैसे भी ओपन होगा तो वो होगा, बट अभी तक अर्ली वो इस जोन जो हमने मार्क किया है उसके ऊपर एक अर्ली क्लोजिंग मार्केट हैज़ नॉट बीन एबल टू गिव टिल नाउ। सो कमिटमेंट उस लेवल पे अभी नहीं है, बट लास्ट में इट कैन कम। अभी 12:30 अभी और 3 घंटा बाकी है, आखिरी आखिरी में भी रिटेस्ट करके वो अगर लास्ट में 115 या 215 की क्लोजिंग में एक अच्छा कमिटमेंट दे रहा है तो यहाँ पे जो है पुट सेलर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा एंड पीपल वोंट गो बाइंग कॉल सेल वहाँ पे करके, फिर करना भी है तो दूर के कॉल सेल्स 39,500 अबव करके ही वो लेके जाएंगे, बट देन पीपल विल ऑल्सो कैरी देयर पुट सेल्स फॉर थर्सडे, राइट। ओनली इफ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इफ कैरी करेंगे तो जब ये अर्ली क्लोजिंग इसके ऊपर दे पाएगा, नहीं तो फिर वो दोनों साइड का कैरी करके दे ट्राई टू कंप्रेस द मार्केट आउट, राइट। तो मोर और लेस यहाँ पे हमारा मेन एम यही है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि अगर अर्ली रहता है यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग मिल जाती तो हम लोग एग्रेसिव पुट सेल भी कर सकते थे बहुत इजीली, मॉर्निंग में रिट्रेसमेंट पे पुट सेल्स कर लेते थे एग्रेसिवली, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट खुद अभी के लिए खुद कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है ना? नीचे जा रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, ऊपर हो जा रहा है तो वॉल्यूम अभी डिप आ रहा है वापस, तो वो थोड़ा सा इट इज़ लाइक वन ऑफ द डेज जहाँ मार्केट खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसको जाना है तो क्लियरली किस साइड जाना है, राइट। सो दैट इज़ वाई जो आज का है, मतलब फॉर अ ट्रेडर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो रिस्क मैनेज कर रहा है ना, प्रॉफिट उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। प्रॉफिट जब मार्केट अपने जोन में आ जाता है तब प्रॉफिट वो इजीली दे देगा। आज का हमारा जो मेन एम है कि वी शुडंट लूज मनी इन अननेसेसरी ट्रेड्स, दैट इज़ द मेन थीम फॉर अस, क्योंकि आइडियली वो ड्राई वॉल्यूम है और पीडीएच के ऊपर बैठा है आर्ली जोन पे, तो इन दिस सिनेरियोस वो हमेशा आपको जो रहता है मार्केट थोड़ा सा बोल रहा है कि अभी मैं जाऊंगा, फिर स्टॉल हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है और विक्स इज डाउन, तो कॉल्स में भी यू कैन सी लुक एट द बिहेवियर ऑफ कॉल्स। हार्डली मार्केट 800 से 200 पॉइंट है एंड दिस कॉल हार्डली 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स मूव है, वो भी उसको मूव करने में कम से कम 4 5 6 1.5 घंटे से ज़्यादा लग रहा है, मतलब सिर्फ 30 पॉइंट मूव होने में 1.5 घंटे से ज़्यादा वो लगा रहा है, 30 40 मिनट। सो ये बाइंग के लिए भी कोई मतलब नहीं है ये उतना वेट करा रहा है अगर वो छोटे से प्रॉफिट देने के लिए भी, तो इट इज़ नॉट वर्थ है। बाइंग में ऐसा है कि देना चाहिए तो तुरंत वहाँ से फटाफट हमें एटलीस्ट टारगेट वन तुरंत मिलना चाहिए, 1 1.5 घंटा वेट करने लग रहा है तो कोई सेंस। सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो ICICI बैंक 8 कैंडल्स हो गए ब्रेकडाउन के बाद, तो कोई सेंस नहीं बनता इतना टाइम लेने के बाद वेट करने। 3 4 कैंडल हमें अगर टारगेट मिल रहा है तो ठीक है, उससे ज़्यादा हम वेट कर रहे हैं तो जनरली हम ट्रेड में या तो स्टॉप लॉस बहुत फाइन ट्रेल करते या निकल जाते हैं। एक्सेस भी वहाँ पे मोर और लेस इट हैज़ कम इनसाइड द जोन अगेन, तो इट अगेन डिफीट्स द पर्पस और हम 3 पॉइंट के लॉस में एक्सेप्ट कर लिया, नहीं जाना है उसको, चल छोड़ दो उसको, ठीक है नेक्स्ट ट्रेड हम लेंगे। बिकॉज ऐसे ट्रेड में अगर हम 15 20 पॉइंट्स अगर लूज कर लेते हैं तो वो सेंस ही नहीं बनता है ना। लॉजिक जो है वो लॉजिक उसने डिफीट कर दिया एंड वी ऑल्सो नो कि उसकी प्रोबेबिलिटी चलने की लेस थी बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। दैट्स वाई 50% क्वांटिटी एंड 50% क्वांटिटी दोनों। सो अभी के लिए सिंपल है, अगर ये 39,100 के ऊपर ये जोन के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे रहा है विथ गुड वॉल्यूम एटलीस्ट इन 15 मिनट्स, देन ओनली नेक्स्ट ट्रेड ट्रिगर होगा।
और सिंस विक्स इज डाउन बाई 7.5%, जो कि काफ़ी है, तो बाइंग साइड जो रहेगा वो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना सेलिंग में डीके फास्ट होगा ऑप्शंस। ठीक। स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे बस, और वापस रेंज के अंदर पुश कर रहा है। राइट, यू कैन सी ये जिस बनाया है वॉल्यूम स्पाइक, तो जो है एटलीस्ट एग्जॉशन वाला कंसेप्ट जो है ना कंप्लीट प्रोडक्शन वालों के लिए, वो आपको रिवाइज यहाँ पे यू कैन सी ओवर ये, अगर ये टॉप बन रहा है टेम्पररी, तो वॉल्यूम स्पाइक स्पाइक प्लस रिवर्सल दिस बैंक निफ्टी में इन 15 मिनट्स ऑल्सो यू कैन सी। एंड सबसे मेन है अभी ये अर्ली, अगर ये पूरा विक बना के इस अर्ली का लो ब्रेक होता है, राइट, सो यहाँ पे देन यू कैन गो फॉर, क्योंकि अब ये ट्रैप करके आ रही है। इस अर्ली का लो जैसे ही ब्रेक होता है तो व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस वुड बी अगेन क्लोज बिलो 39, क्लोज अबव 39,100, वो स्टॉप लॉस रहेगा। एंड यहाँ से फिर वापस एक अच्छा खासा स्पेस है उसके पास भी। तो इस साल का लो 39,000 के अराउंड, मतलब वही 39,000 के नीचे मार्केट जा रहा है, तो 39,100 अबव कैन बी केप्ट एज अ स्टॉप लॉस फॉर दिस ट्रेड। एंड यू कैन सी सडनली एकदम पूरे कॉल प्रीमियम्स को मार्केट ने स्वाहा कर दिया, है ना? जल्दी गिरा दिया, जितना स्पाइक किया उतना जल्दी उसको ख़त्म कर दिया। तो इसीलिए वो है, जब फॉलिंग विक्स होता है स्पेशली जब 7.5-8%, दिस सिनेरियो इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर ऑप्शन बाइंग। इसीलिए हम लोग उस तरीके से जो खेल रहे हैं, तो मोर ऑफ लेस कैलेंडर्स या हेज करके खेल रहे हैं, ताकि गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे, जाएंगे तो दोनों। एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक वही होगा, बस डांस करवाएगा वो। सो आज का एक्चुअल ट्रेडिंग जो है मोर और लेस इट इज़, जाना कहीं नहीं है, उसको 39,000 के आसपास ही जाके मोर और लेस वो क्लोज हो जाएगा, है ना, या नीचे आएगा तो फिर वो उसको डोमिनेंस चाहिए। अब गिरना है तो गिरेगा, तो अभी गिरेगा, क्योंकि अभी ये ट्रैप करके आ रहा है और ये एंगल्फ हो गई, पूरी कैंडल एंगल्फ हो गई। तो ये तो विच इज दिस डॉटेड येलो लाइन, इसके नीचे क्लोजिंग दी एटलीस्ट 5 मिनट्स में क्लोजिंग मिली, देन 39,100, मतलब ये पूरा जो विक वाला एरिया है 39,100, उसके ऊपर क्लोजिंग विल बी द स्टॉप लॉस। एंड देन ये डन। ठीक है, तो अब वहाँ पे रहेगा, तो अब प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो सकता है। यू कैन सी अभी यहाँ पे वोलेटिलिटी आई, बट क्योंकि विक्स ज़्यादा था इसलिए मैंने पोजीशन क्लोज नहीं किया, प्रॉफिट री इंस्टेट हो गया। विक्स सॉरी नीचे गिर रहा था, सो यहाँ पे भी यू कैन सी प्रॉफिट री इंस्टेट हो गया। तो यस, ये पूरा प्रॉफिट उसने ख़त्म कर दिया था, उसके बाद वापस री इंस्टेट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ विक्स यहाँ पे। तो ये वोलेटिलिटी हैपन जब भी मार्केट 20 के अराउंड विक्स पे है, आपको एपेटाइट टू होल्ड द पोजिशंस टू मैनेज, वहाँ पे रिस्क रेंज थोड़ा मार्केट का बढ़ जाता है। राइट, सो यहाँ पे हम फिर भी ज़्यादा ओवर एग्रेसिव नहीं जा रहे, बिकॉज ऑफ द सेम सिंपल नेचर कि मार्केट का जो नेचर है अभी वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है। एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग इन टू द हॉलीडे, राइट, तो हॉलीडे पे जा रहा है, तो वहाँ पे भी इन अ वे जो प्लेयर्स रहेंगे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, वो भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ कंफ्यूज करके मार्केट को लेके जाएंगे। दे विल नॉट गिव यू एन ईजी ट्रेड गो इन टू द हॉलीडे। तो वो 39,000 के आसपास कर दिया तो बायस बनेगा, कुछ लोग लगेगा कि यार चलो 39,000 के आसपास क्लोज हुआ, गैप अप होगा। मैक्सिमम पीपल का जो बायस रहेगा विल बी ऑन द बुलिश साइड, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सब प्लस में, तो उसी का फ़ायदा भी वो लोग बहुत इजीली वहाँ पे उठा सकते हैं। नहीं होगा, राइट, तो मैं वापस रिपीट कर दूँ, इसका लो जब तक ब्रेक नहीं होगा ट्रैप कंफर्म नहीं होगा। तो वहाँ पे उसके बाद फिर ये जोन पे स्टॉप लॉस लगा के देन ट्रेड ले सकते हैं, बट इसका लो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भले ही विक्स मार रहा है ऊपर से, बट नीचे से हर अर्ली कैंडल के लोज मार्केट ने सुबह से प्रोटेक्ट करके रखे हैं। तो वो सेलर, बस ये वॉलेटिलिटी है, इसके ऊपर जो है सेलर जाने नहीं दे रहा है,
बट नीचे यहाँ पे बायर खड़े हुए हैं 39,000 के आसपास। तो पूरा मार्केट एकदम दोनों रेंज में पिस रहा है। पॉसिबल है कि अब सीधा थर्सडे को ये ब्रेक करे, अब है उसके पास सिर्फ 2 घंटे। अगर ये 2 आवर्स में 39,000 के नीचे आ पाता है, वो भी मोटा मोटा 1.5 घंटे ही बचा, लास्ट के 15-20 मिनट्स तो वैसे भी उतना इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि छुट्टी है तो फिर बहुत कम लोग ही ओवरनाइट कैरी करते हैं। और रहेंगे तो दूर के पोजीशंस कैरीड होंगे, एट द मनी वाले पोजीशन ज़्यादा कैरीड नहीं होंगे, स्पेशली क्योंकि यूएस मार्केट 2 दिन में कहीं कहीं से कहीं भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं उसका। 4-5% ऊपर भी जा सकता है, 4-5% वो नीचे भी डिप हो सकता है। सो रेंजेस तो सभी ग्लोबल मार्केट्स की बड़ी है, तो हमारा मार्केट भी डायरेक्ट 39,500 के ऊपर गैप अप हो सकता है, या फिर इट कैन 30 जो ये आज का लो है वहाँ पे डायरेक्ट गैप डाउन भी हो सकता है, राइट। सो 2 डेज बहुत ज़्यादा है, तो ओवरनाइट कोई भी अगर कैरी कर रहा है तो उसका बस ये है कि आप हेज करो कि 2 to 3% भी अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा इन वर्स्ट केस सिनेरियो, यू शुड बी रेडी कि जितना भी लॉस प्रॉफिट जो हो रहा है, मैक्सिमम लॉस साइड अगर जितना भी हो रहा है, यू शुड बी कंफर्टेबल विद इट, तो ही आपको कैरी करना है। नहीं तो डो नॉट कैरी ओवरनाइट पोजीशन, एंजॉय द हॉलीडे एंड वापस आके थर्सडे को देन एक्सपायरी है, तो वहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके हिसाब से देन यू कैन प्ले। सो कंपैरेटिवली आज जो है प्रॉफिट, कल का जितना प्रॉफिट हुआ था अराउंड, उससे हमारा मैक्स टू मैक्स शायद 1/3 हो सकता है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे है कि व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ही वैसा है ना, कि उस तरीके का मार्केट नहीं है कि वन कैन देन गो वेरी एग्रेसिवली, बिकॉज फॉर अ ट्रेडर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका रिस्क। रिस्क एंड जो है आज के मार्केट में इट वाज ऑलवेज ऑन द हाई साइड। ऊपर से चलो रिस्क अगर हाई भी रहेगा तो सेकंड रहता है कि आपका वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेशन है वो कन्विंसिंग पूरे दिन कभी नहीं था किसी भी डायरेक्शन में, राइट, मार्केट में, राइट। अगर ये एक अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे दे देता फिर वहाँ से करता तो हम बाई साइड ले सकते थे, पर रिट्रेसमेंट भी उसने कुछ ज़्यादा दिया नहीं, हार्डली 100 पॉइंट्स का रिट्रेस क्लोजिंग के बाद जो है 39,000 या 38,900, सिर्फ 100 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट दिया, तो कोई ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं दिया उसने। तो उसके बाद वो जा भी रहा है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 घंटे लग गए टू कवर द जर्नी ऑफ अराउंड 200 पॉइंट्स। 3 घंटे 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए मतलब वो साइडवेज ही डे हो गया मोर और लेस। इसीलिए जो उस टाइप के सिस्टम्स है ना, कल हमने जो सिस्टम बनाए थे, तो yesterday इट वाज काइंड ऑफ स्ट्रैंगल बनाया था। आज क्योंकि पीडीएच के ऊपर है और बहुत ज़्यादा विक्स गिर रहा है, तो जो स्ट्रैडल आज वी केम क्लोजर टू द मार्केट, राइट। ये अकाउंट में है, तो यहाँ पे इट इज़ मोर ऑफ अ, अरे हाँ, इट इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रैडल वहाँ पे बना है, बिकॉज विक्स डाउन है तो कॉन्फिडेंस है वहाँ पे, बट बिकॉज ऑफ कि गैप अप में ही पुट के प्रीमियम बहुत मार्केट ने खा लिए थे, दैट इज़ द रीज़न कि अब वो उतना नहीं दे रहा है। नहीं तो अगर नॉर्मल किसी डे होता और 7.5% विक्स डाउन रहता, तो इस क्वांटिटी में इस प्रॉफिट इससे अराउंड 2.5 टाइम ज़्यादा रहता, राइट, ऑन सम अनदर डे। बट आज जो है मैक्स टू मैक्स से 2-2.5 तक एंड तक चले जाएगा, है ना, क्योंकि अब मार्केट 39,100 मेरे लिए अब ये है 39,100 के ऊपर ये जा रहा है, तो देन क्लोज होगा। नहीं तो अगर नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ना ही है। अगर ये 39,000 पे आके एक्सपायर, मतलब आज का दिन क्लोज हो रहा है, एक्सपायर तो छोड़ दो, तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सो वही है कि हाउ विल द मार्केट डिसाइड, अर्ली लो ब्रेक होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, 2.5 तक 3 तक भी जा सकता है बेस्ट केस सिनेरियो। सडनली अगर एकदम कॉल्स में डिप आ जाए और पुट ऊपर मूव नहीं होता, ये भी होता है क्योंकि अब ऐसा होगा कि नो बडी विल टेक अ बाय पोजीशन लेके नहीं जाएंगे मार्केट में, तो वहाँ पे जो है आपको दिखेगा कि मार्केट में जो प्रीमियम है उनमें प्रेशर ही रहेगा, प्रेशर रिलीज नहीं होता है जनरली हॉलीडे के बाद। एक मिनट। है ना? तो अगर आपको कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो कोरिलेशन समझना पड़ता है बिटवीन इंडेक्स एंड योर प्रीमियम्स, कॉल एंड पुट,
राइट। कहीं भी कोई लोग क्या करते हैं, डे हाई ब्रेक हो गया बाय कर लो, ये कर, अब ये डे हाई के बाद जिन्होंने बाय किया वो फंस गए वो डायरेक्टली, यहाँ कहीं सीधा डिप आ गया नेक्स्ट कैंडल में, तो वैसा ट्रेडिंग नहीं होता। वो सब करना है ट्रेडिंग तो वो जब हम वो इस तरीके का मतलब नॉलेज से बस शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा बन जाएगा बट लॉस ही होगा। आपको अगर प्रॉपर सीखना है तो प्राइस एक्शन का सिंपल मीनिंग ये वो बोलता है कि कोरिलेशन समझो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड कर रहे हो, तब आपको समझ में आएगा कब एग्रेसिव कब डिफेंसिव खेलना है और कब एग्रेसिव। आज पूरा डिफेंसिव खेला, आज कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं, कोई चीज़ें नहीं, क्योंकि मार्केट नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं उसको वैसा कर। इट वॉज नॉट उस तरीके का मार्केट ही हमें नहीं मिला कि वी कैन गो अ वेरी एग्रेसिव इन द ट्रेड, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ही अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो हम कौन होते हैं वहाँ पे आके ज़बरदस्ती ट्रेड लेने के लिए, राइट। एंड दे आर अपसेंट, एक्चुअली दे आर अपसेंट फ्रॉम द मार्केट। एक फर्स्ट कैंडल बनाने के बाद ना कॉल ने हाई प्रॉब्लम है ना पुट्स काइंड ऑफ जा रहे हैं, बस विक्स गिर रहा है तो पुट्स यस अपनी वैल्यू लूज कर रहे हैं, दे आर लूजिंग देयर वैल्यू, और उस वैल्यू लॉस को पकड़ने के लिए हमने यहाँ पे फिर भी हेज मार के ये ट्रेड लिया है, सो दैट इफ़ दे आर लूजिंग द वैल्यू हम इसको ओवरनाइट भी कैरी करके रख सकते हैं। इफ़ मार्केट इज़ क्लोजिंग नियर द डे है या इसके नीचे नहीं आ रहा है वो 38,900 के, ये मैं ओवरनाइट कैरी करके रख लूँगा। अगर जा भी रहा है, अगर 2-3% भी मार्केट गिर रहा है नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ का लॉस आई हैव कैलकुलेटेड मैक्स टू मैक्स 3-4 से ज़्यादा आई वोंट बी लूजिंग, राइट, मैक्स टू मैक्स दैट इज 3% ज़्यादा मार्केट अगर गैप अप हो रहा है तो। सो उस तरीके से इम्पॉर्टेंट है आपके कैलकुलेशंस अगर ओवरनाइट आप कोई भी चीज़ रख रहे हो तो, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग इनटू द हॉलीडेज। तो अभी 1:30 बज रहे हैं, सो अभी के लिए ट्रेड प्लान क्लियर रहेगा कि अभी टाइम अगर और वो बहुत टाइम पास कर रहा है तो फिर शायद हो सकता है कि ट्रेड लेने के लिए टाइम ना बचे। बट ये जो डॉटेड लाइन है विच इज़ 39,000 अर्ली कैंडल का लो, उसके नीचे अगर मार्केट 5 मिनट क्लोजिंग दे रहा है तो 100 पॉइंट्स का एस एल रहेगा विच इज़ 39,100, उसके ऊपर आपका एस एल रहेगा। तो विक्स डाउन है तो ऑलवेज प्रेफर्ड जो मोड होता है वो सेलिंग मोड होता है, तो जिनका मार्जिन कम है वो कॉल क्रेडिट बना सकते हैं, है ना, यू कैन गो इन टू दिस दैट, वो सिस्टम्स में आप जा सकते हो। तो आज हम फिर यहीं पे समाप्त करते हैं ना, मोर और लेस छोटा प्रॉफिट बट अननेसेसरी रिस्क नहीं है। तो आज पूरा पेशेंस टेस्ट किया उसने, बेस बिल्डिंग बनाया उसने, बट बेस बिल्डिंग का जब नीचे ब्रेक डाउन किया नो वॉल्यूम तो अगेन ट्रेड रिजेक्ट। एक्सिस बैंक और यहाँ पे ये ICICI बैंक था, यू कैन सी कहीं कहीं मूव नहीं हुई है। एक्सिस बैंक 3 पॉइंट्स के लॉस में एग्जिट, ICICI बैंक कॉस्ट पे एग्जिट, एंड मोर और लेस हमने वहाँ पे लेस क्वांटिटी में ट्रेड वहाँ पे किया। एंड बाकी इंडेक्स में जो है न्यूट्रल सिस्टम जो बना है वो भी अभी प्रॉफिट उसका दे नहीं रहा है ज़्यादा, बिकॉज जो प्रीमियम्स है वो स्टैग्नेट हो रहे हैं वहाँ पर। लास्ट लास्ट में वो देगा तो देगा, दैट मार्केट विल डिसाइड। बट अभी जो है हम छोटे प्रॉफिट से आज खुश है, विल कम, बिकॉज फर्स्ट वीक हमेशा जो मेरा रूल होता है जब भी मैं ट्रेडिंग में करता हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ ऑलवेज आई प्ले कंजर्वेटिवली, है ना। इसीलिए हम अभी ये वीक 2 लाइव सेशन है, नेक्स्ट वीक और 2 लाइव सेशन हो गए, तो नेक्स्ट वीक के लाइव सेशन में यू विल सी कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिवनेस मेरा आई विल इंक्रीज बिट मोर इन द ट्रेड्स, है ना, क्योंकि वहाँ पे अब जो है यहाँ का जो प्रॉफिट बिल्डअप हो गया उसको यूज़ करके आई विल बी प्लेइंग इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप है। एंड थर्ड वीक तक अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ तो फोर्थ वीक में देन 50% ऑफ वो प्रॉफिट से आई विल गो मोर एग्रेसिव, डेफिनेटली रूल्स के अंदर रह के, रूल को ब्रेक करके तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं, है ना। अगर यहाँ पे ये दे रहा है लो तो ब्रेक करा है वो भी 2:30 बजे के पहले, वी कैन टेक द ट्रेड, स्कैल्पिंग ट्रेड फटाफट मिल सकता है ना, सेलिंग साइड। नहीं ब्रेक कर रहा है तो फिर आज यही टाइम पास करना है, ओवरनाइट कुछ भी कैरी करना है इसके साथ कैरी करो, बट आइडियली ऐसे मार्केट में ओवरनाइट अगर आप पहले ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं तो ही कैरी करना चाहिए, नहीं तो वो सेंस थोड़ा सा बनता नहीं है। फिर वही SGX देखो वो छुट्टी भी उसी में ध्यान रहता है, तो बेटर है कि प्रॉपर लेट इट गो। थर्सडे को एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन सीधा ट्रेड आके फिर हम वहाँ से अच्छे से ट्रेड लेंगे, है ना। तो वहाँ पे वी कैन टेक द ट्रेड, मोस्टली आई विल बी कैरिंग दिस पोजीशन ओवरनाइट जो 1:2 कैलेंडर है। बाकी मैं
ये कॉल सेल वगैरह भी एग्जिट हो जाएगा, इसको किसी को कैरी नहीं करूँगा। एंड जो यहाँ पे है न्यूट्रल सिस्टम, वो तो इंट्राडे का ही है, वो आज ही एग्जिट होगा। उसको सिंगल सिंगल स्ट्रैडल तो है, वो तो नहीं कैरी करने वाला, बिकॉज अगर 700-800 पॉइंट होता है तो ये 200 के प्रीमियम जो बेचारे कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, है ना, उनका तो कोई सेंस ही नहीं रहेगा। चलो ठीक है, फिर मिल। हाँ, हाँ रेशियो तो अभी वैसे भी उसको कैरी करना ही नहीं है, बंद ही कर दो, सीधा गैप डाउन जाएगा तो प्रॉफिट हुआ किसी में ले जाएगा। हाँ, उसको कैरी करके कोई सेंस ही नहीं, दे रहा है ना, 7,500 7,500 दे रहा है वो। हाँ, तो फिर उसको जितना है उतना मिल रहा है, अगर वो ब्रेक कर रहा है तो यस, क्लोज ही कर देना फिर, और क्या, है ना। ये 39 वेट करो, लास्ट लास्ट में अगर पुश आता है तो बहुत बढ़िया, है ना। और अगर नहीं आता है तो ये जैसे 39,000 के नीचे अगर जा रहा है तो वैसे भी उसको क्लोज ही करना है ना। यस यस, एंड ऑफ द डे पे कभी कभी कॉल में एकदम से थोड़ा सा कभी स्पर्ट आ गया तो बहुत बढ़िया है फिर, है ना। बट उसको कैरी नहीं करना है, क्लोज ही करके जाना है। क्योंकि थोड़ा सा भी नीचे खुलेगा एकदम से, कॉल अपनी वैल्यू लूज करेगा तो जो प्रॉफिट है वो लेके चला जाएगा, तो क्यों उसको देना क्यों है। हम्म, चलो ठीक है। तो फॉर गेम चेंजर लाइव भी नेक्स्ट वीक, फॉर जो कंप्लीट प्राइडिक्शन वाला लाइव सेशन अपना थर्सडे को रिज्यूम होगा, है ना, फॉर यू। तो जो है वहाँ पे हम देखेंगे फिर कैसे करना है। चलो, बाय बाय एवरीवन, है ना, गुड बाय।